Hello students, welcome to chemistry class. It is our next lecture. In previous lecture, we have already studied the nucleophilic substitution reaction of haloalkane. Exactly nucleophilic substitution reaction क्या होता है वो हमने स्टडी किया था हेलोअल्केन में। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स के ऊपर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ओके तो उसकी रिएक्शंस बची थी, तो आज हम उसकी रिएक्शन स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड स्टडी करने वाले, जो आपको एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बट बिफोर दैट आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हेलो अल्केन का, जो हमने पढ़ा था, उसमें हमें दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। उसमें से एक फैक्टर है दैट इज़ द, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो कौन सा था? इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन स्टेट। ठीक है, सब मतलब हम कौन उसका सब्स्टिट्यूशन स्टेट कौन सा है, हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले, मतलब कार्बन का स्टेट क्या है, वेदर इट इज़ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन, जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ये एक पहला फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ द टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, एंड सेकंड डिपेंड करता है हैलोजन के ऊपर। ठीक है, मतलब पहला जो फैक्टर तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रेट, एंड सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्योंकि हैलोजन का साइज़ भी उतना ही मैटर करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ अगर है तो उतना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतना टाइम लगेगा ना। ठीक है, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हैलोजन का साइज़ भी उतना ही मैटर करता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन स्टेट मैटर करता है कि कार्बन के साथ जो हैलोजन अटैच है वो कार्बन कौन सा टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। ठीक है, जैसे आपका आर एक्स जनरल फॉर्म में आर आई है, आर बी आर है, आर सी एल है, तो इसमें ये कार्ब इस आर के अंदर मतलब अल्किल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। मतलब ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ या फिर टर्शियरी के साथ अटैच है, वो मैटर करता है। और दूसरी चीज़ कौन से मैटर करती है, साइज़ ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्योंकि अगर हैलोजन का साइज़ बड़ा है तो आर एक्स का बॉन्ड बड़ा हो जाता है, तो उसकी बॉन्ड मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो बॉन्ड वो वीकर होता है, तो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो और बॉन्ड अगर जल्दी से ब्रेक हो गया तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये हमने दो पॉइंट स्टडी किए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिएक्शंस। ओके, हम रिएक्शन स्टडी करने वाले, तो उसमें देखो सबसे पहली रिएक्शन है NaOH के साथ। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखो आपको दिया है वहाँ पे। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ आर एक्स, मतलब अल्किल हैलाइड, जो जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से अल्किल हैलाइड को। आर स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप एंड एक्स स्टैंड फॉर द हैलोजन ग्रुप। तो आर एक्स इज रिएक्ट विद द रिएजेंट दैट इज एक्वस NaOH और एक्वस KOH। उसको हम अल्कली भी बोलते हैं, आप याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली, NaOH और KOH। इसको KOH को एक्वस पोटैश भी बोलते हैं, और इसको सोडा, एक्वस सोडा वगैरह यूज़ करते हैं मोस्टली। तो एक्वस पोटैश, KOH और NaOH, इसको हम एक्वस मीडियम में यूज़ करते हैं, इसको अल्कली बोलते हैं। तो और ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे आएगी देखो, यहाँ पे आपको जो दिया है उसमें आर स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप, आर एक्स स्टैंड फॉर अल्किल हैलाइड, इस रिएक्ट विद द रिएजेंट NaOH। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मैं NaOH या फिर KOH, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो। वो भी कौन से मीडियम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी मीडियम है, एक्वस मीडियम में। तो आपको बताइए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे इस अल्किल हैलाइड में से एक्स, ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। ठीक है, और OH, ये न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे अटैच होगा। अब ये निकलेगा कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल इस Na के साथ जाएगा, और ये OH जो है वो इस R के साथ इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन क्या मिलेगी, R के साथ कौन जाएगा, R के साथ OH जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ROH। मतलब जो X था उस X की जगह पे कौन अटैच होगा, OH अटैच होगा, और ये जो Na है वो किसके साथ जाएगा, X के साथ जाएगा, तो वी गेट द NaX। ओके, तो ये हो गया आपकी जनरल रिएक्शन। उसका एग्जांपल बता देती हूँ आपको। एग्जांपल सिंपल है, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बता दिया। अल्किल हैलाइड में मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl का। ओके, इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं NaOH या फिर KOH के साथ। तो यहाँ पे
ये न्यूक्लियोफाइल जो Cl है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन अटैच होगा, ये OH अटैच होगा, मतलब Cl निकलेगा और OH अटैच हो जाएगा। तो CH3 के साथ Cl हट जाएगा तो CH3 के साथ अटैच होगा OH और Na के साथ जाएगा Cl, क्रॉस में जाएगा। तो CH3 आपको रिएक्शन क्या मिलेगी, CH3OH दैट इज़ मिथिल अल्कोहल एंड प्लस NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो CH3 जाएगा OH के साथ और Na जाएगा Cl के साथ, क्रॉस में जाना है आपको, ये ऐसा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। NaCl और मतलब Cl Na के साथ जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन अटैच होगा, OH अटैच, मतलब Na की जगह पे Cl की जगह पे OH और OH की जगह पे Cl एंड वी गेट अ प्रोडक्ट CH3Cl दैट इज मिथिल अल्कोहल एंड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन देखो, सोडियम अल्कोक्साइड। अब ये सोडियम अल्कोक्साइड बना कैसे है, तो ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है दैट इज़ मेड अप विथ सोडियम अल्कोक्साइड जो है दैट इज़ NaOR। अब ये बना कैसे होगा, NaOH प्लस अल्कोहल ROH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का H और यहाँ का OH जो है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2। तो बचा क्या, NaOR जो हमें मिल रहा है वहाँ पे NaOR यही बचा है, ये पोर्शन बचा है। तो NaOR मतलब सोडियम अल्कोक्साइड। तो ऐसे बना, मतलब NaOH एंड ROH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल, इन दोनों को रिएक्ट कर दो तो हमें क्या मिलता है, सोडियम अल्कोक्साइड। RO जो ग्रुप है ना उसको बोलते हैं, सॉरी जो RO ग्रुप है उस RO को बोलते हैं हम अल्कोक्साइड, ठीक है। RO का नाम क्या है, अल्कोक्साइड, ठीक है। अल्कोक्साइड उसको बोलते हैं, अल्कोक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड है तो NaOR सोडियम अल्कोक्साइड, OR को क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं। तो हमारे हमारे RX की रिएक्शन किस साथ होने वाली है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होने वाली है। ये RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड मतलब क्या, NaOR, इट इज़ कॉल्ड एज अ सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम अल्कोक्साइड उसकी रिएक्शन होने NaOR। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला, तो यहाँ पे अगेन ये आपका X इस Na के साथ जाएगा, ठीक है। Na किसके साथ जाएगा, X के साथ। तो फॉर्टिड फॉर्म्स हमें वो क्या देगा, एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे NaX, ठीक है। और ऑब्वियसली अब X यहाँ पे Na के साथ जाए तो ये X की जगह खाली हो जाएगी, तो इस X के साथ X की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। तो इस R के साथ अटैच होगा, इस X की जगह पे कौन अटैच होगा, OR अटैच होगा, मतलब ऑलरेडी R है मगर ये बॉन्ड X की जगह पे अटैच होगा OR, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ROR। तो हम इसको ROR जो क्या है, इट्स अ ईथर। व्हाट इज ROR, ROR क्या है, इट्स अ ईथर, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा लिख सकते हैं ROR को, R बॉन्ड O बॉन्ड R दैट इज़ ईथर, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल ईथर बोलते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। अब एग्जाम्पल में देखो, अगेन आपका CH3Cl या फिर CH3Br वॉट एवर वी टेक, CH3Cl प्लस सोडियम अल्कोक्साइड है। तो सोडियम अल्कोक्साइड मतलब NaO, अगेन मैं CH लेती हूँ R की जगह पे, NaOR है आपका। आप साथ में बुक रखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया Na के साथ कौन जाएगा, Cl जाएगा, ठीक है। मतलब हमें एक प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है, NaCl मिलने वाला है। और जो Cl की जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि Cl Na के साथ गया मतलब Cl की जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट होगा, ये बचा हुआ ग्रुप OCH3। तो क्या मिलेगा आपको, CH3O, और बीच में बॉन्ड है, आप थोड़ा सा याद रखना। मैंने अभी डॉट दिया है बट इट्स अ बॉन्ड, CH3O दैट इज़ दो। अब यहाँ पे दोनों साइड में जो ग्रुप है वो सेम है, O के आजू बाजू में ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH है, मतलब दो मिथिल ग्रुप है, इसलिए डाई मिथिल ईथर। ये जो O है इट्स अ फंक्शनल ग्रुप ईथर। O किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप ईथर के लिए होता है, CH3O इट्स अ ईथर, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो है इट इज़ फॉर RX। नेक्स्ट रिएक्शन किसके लिए, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अल्किल हैलाइड जो है वो
किसके साथ रिएक्ट होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्ट होता है। तो हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं पहले। RX मतलब अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद अ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इट्स अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या, आपने 11 में फंक्शन ग्रुप पढ़े होंगे, RCOOH। ठीक है, RCOH क्या है, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो H है वो निकाल के उसकी जगह पे अगर हम कोई मेटल को प्लेस करते हैं, जैसे मैंने सिल्वर को प्लेस कर दिया, तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड गेट कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, इट इज़ कॉल्ड द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो वही आपको इसमें लिख के दिया हुआ है। तो हमारी रिएक्शन में क्या है, अल्किल हैलाइड जो है दैट इज़ RX रिएक्ट विद अ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, मतलब आर, उसको हम सीधा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, R बॉन्ड COAG दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव और ये Ag जो है वो पॉजिटिव होता है। अब अगेन यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो X है वो किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो X है उसके ऊपर नेगेटिव, तो वो किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव मतलब किसके साथ जाएगा, वो Ag के साथ। तो RX ये जो है वो Ag के साथ ज्वाइन होगा, मतलब हमें एक प्रोडक्ट मिलने वाला है AgX, ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। और X की जगह खाली हो जाएगी तो जो पूरा जो ग्रुप बचा है वो पूरा अटैच हो जाएगा, मतलब ये R बॉन्ड से, और जहाँ से ब्रेक हुआ वहाँ से अटैच होता है। तो यहाँ से ब्रेक हुआ ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ से हम ये R जो बचा है वो R यहाँ पे अटैच करेंगे इस Ag के जगह पे। तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Ag चला गया या फिर X चला गया, तो R जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, या फिर इस R के सामने ये पूरा ग्रुप अटैच कर सकते हो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब पहले RO C बॉन्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। बट ये है कि Ag और X जॉइन हो जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ये R और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होकर आपको क्या देगा, ईस्टर। इट इज़ द ईस्टर ग्रुप। ये याद रखना है आपको, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O, इट्स अ ईस्टर। एंड आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आप 11 का बुक रेफर करके सारे फंक्शन को एक बार और लुक कर लो, तो दैट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन। ओके, अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में RX मतलब अगेन हम CH3Cl लेंगे, आप CH3Br CH3 या कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, देन उसके बाद आपका सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। R के जगह पे आप बुक साथ में रखो, R के जगह पे मैंने अगेन CH3 लिया, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ये Cl और ये Ag दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो AgCl बनेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें AgCl। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है, अब यहाँ पे ये Ag और Cl की जगह खाली, तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है तो उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, या फिर Cl को हटा के ये पूरा ग्रुप इसके साथ ज्वाइन कर दो, अंदर सेम थिंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको उठा के यहाँ पर अटैच कर दो, तो देखो क्या बनेगा, CH3 ऑलरेडी है, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद अगेन O है, और ये Ag जो बचा है वो इसके साथ ज्वाइन होगा, मतलब Ag निकल के या फिर Cl निकल के यहाँ पे ज्वाइन होगा, इट फॉर्म्स CH3। तो इट इज़ कॉल्ड एज अ ईस्टर। अब ये ईस्टर कौन सा है, मिथिल, क्योंकि ये इस ग्रुप का अलग नाम लिखते हैं मिथिल, और इन दो कार्बन को ज्वाइन करके इसका नाम लिखते हैं मिथिल इथेनोएट, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए इथेन पैरेंट का नाम है, तो मिथिल इथेनोएट। अब ये नाम कैसे आया, इसका नॉमेनक्लेचर कैसा है, ये आपको बाद के लेक्चर जो है, बाद का जो टॉपिक है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जैक्ट इसके नाम कैसे, इसका नाम क्या है, मिथिल इथेनोएट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नाउ ये होगी आपकी सेकेंड रिएक्शन। तो आपको एक फोर्थ रिएक्शन बता देती हूँ कि फोर्थ रिएक्शन में क्या है। तो फोर्थ रिएक्शन में देखो, फोर्थ रिएक्शन एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ है। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया में अल्किल हैलाइड जो है इट रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक अमोनिया, वो भी एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन है। और अल्कोहलिक लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्सेस में है, वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो आप थोड़ा बुक में टैली करना। एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो सिंपल यहाँ का जो अमोनिया में जो एक H है, क्योंकि ये हैलोजन जो है इट्स अ नेगेटिव चार्ज, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, और इस NH2 को हम ब्रेक कर सकते हैं H बॉन्ड NH2। तो इसमें से ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है क्योंकि लो इम्प्योरिटी, और ये पॉजिटिव होती है,
इस अमोनिया को मैंने ऐसे उसको कन्वर्ट किया, इस तरीके से उसको कन्वर्ट किया। यहाँ का H मतलब इस अमोनिया में से, ये जो अमोनिया उसमें से जो H है वो इस X के साथ ज्वाइन हो जाएगा और बचा यहाँ पे NH2, तो NH के साथ कौन अटैच होगा, R अटैच होगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको रिएक्शन में, यश अगेन लिखती हूँ मैं, आपका अल्किल हैलाइड प्लस आपका अमोनिया। अमोनिया को हम कैसे लिखेंगे, NH2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ का जो X है वो H के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये R और NH2 ज्वाइन होगा, मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा मिलेगा RNH2। तो ऐसे हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले। RNH2 क्या, इट्स अ अमाइन ग्रुप, ठीक है, इट्स यूज अ प्राइमरी अमीन। RNH2 क्या मिलेगा आपको, ये प्राइमरी अमीन है। आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, RX मतलब अगेन मैंने अब सब CH3Br ले लेते, मिथिल ब्रोमाइड लेंगे, CH3Br इट्स मिथिल ब्रोमाइड, इट्स रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, आपके बुक में NH3 लिखा है, आप रिएक्शन को इजी बनाने के लिए HNH2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अल्कोहलिक है और वो भी एक्सेस है। तो यहाँ का Br और यहाँ का H दोनों ज्वाइन होंगे तो इट फॉर्म्स वन प्रोडक्ट HBr दैट इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये जो दो है वो ज्वाइन हो जाएंगे क्रॉस में, तो इट फॉर्म्स CH3NH, वो क्या फॉर्म करेगा, CH3NH2 फॉर्म करेगा, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, CH3NH2, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमीन, मतलब मिथिल अमाइन वो फॉर्म करेगा। तो ऐसे वो रिएक्शन आपको देगा, ओके। तो यहाँ तक हमारी 4 रिएक्शन होगी। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो आप इस रिएक्शन को और रिवाइज़ करो, इस वीडियो को एक बार देखो, उसके जनरल रिएक्शन और जो मैंने एग्जांपल्स बताए उस एग्जांपल्स को ओवरलुक करो, और ओवरलुक करके आपके डाउट्स को क्लियर करो। उसके बाद के लेक्चर में आपके 4 रिएक्शन में फिर से बता दूंगी इसके रिवीजन के साथ। सो थैंक यू।